हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं इस वक्त फोकस ऑन स्पोर्ट्स। और फोकस ऑन स्पोर्ट्स में अब मेरे साथ तीन लोग हारिस तो होते हैं, लेकिन इंडिया से रोहित शर्मा साहब एंड फ्रॉम पाकिस्तान आरजू काजमी साहब ज्वाइनिंग मी। और क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि रोहित भाई की टीम जो है वो जीती है और हमारी टीम जो है हारी है। तो वैसे तो मिठाई इनकी तरफ बनती है, लेकिन पता नहीं कब खिलाएंगे। सबसे पहले तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं अभी या देखना शुरू नहीं किया, खैर एनीवे देखना शुरू कर देंगे, तो उनको कहेंगे कंग्रेचुलेशन। बड़ा मजेदार मैच हुआ। ऐसा लग रहा था कि जिस वक्त 4 आउट हुए और इंडिया ने पहले उसमें जिसे कहते हैं कि पावर प्ले में 6 ओवर्स में तकरीबन 40 के आसपास स्कोर बनाया था, तो ऐसा लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के हाथ में और था भी। लेकिन उसके बाद चेंज होते कभी इंडिया के हाथ में मैच चला गया और एंड में जो आखिरी ओवर हुआ वो भी कमाल था। लेकिन जो भी हुआ, क्रिकेट है। लोग ये कह रहे हैं कि क्रिकेट अच्छी हुई, कुछ एम्पायर के जो डिसीजन है उसके ऊपर लोग कर रहे हैं कि यार ये नो बॉल थी नहीं थी, लेकिन अब वो चीज हो गई है। वहां पे जो एम्पायर खड़ा होता है वही डिसीजन ले सकता है। मैं और आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो आरिस भी मेरे साथ है और सबसे पहले आरजू की तरफ नहीं जा रहा हूं। उन्होंने, क्योंकि वो विराट कोहली की वजह से वो कह रही कि मैं सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये हुई कि विराट कोहली ने ये मैच जिताया इंडिया को। ठीक है, तो ये वाली बात गलत है। बाकी लोग भी कह रहे हैं अर्शदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या ने उसका साथ दिया बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी। तो ये मैच सिर्फ कोहली साहब की वजह से नहीं जीते, लेकिन नो डाउट कि जो प्रेशर उस आदमी ने वहां पे क्रीज पे खड़े होकर बर्दाश्त किया, तो वो बहुत एक्सेप्शनल था। और उन्होंने कहा भी कि मोहाली की इनिंग्स मेरी थी, 52 बॉल्स पे 82 रन्स मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। मेरे ख्याल में कहते कि वो सबसे मेरी हिस्टोरिकल इनिंग्स थी। लेकिन मैं कहता हूं कि आज वाली जो मेलबर्न की इनिंग है ये सबसे हिस्टोरिक है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ 82 ऑन 53 बॉल्स। तो खैर, सबको कहेंगे कंग्रेचुलेशन और पाकिस्तान को कहेंगे बेस्ट ऑफ लक, ये नहीं कहे बात। लेकिन रोहित जी, एक तो ये बताइएगा, मैच आप लोग जीत गए, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कोई मिठाई मीठा शीठा, क्योंकि दिवाली भी है, वो मुबारकबाद भी हमने आपको देनी है, कल है दिवाली का फेस्टिवल। लेकिन कैसा देख रहे हैं कि इंडिया मैच जीता है और वो पाकिस्तान के खिलाफ दोनों का पहला मैच था वर्ल्ड कप T20 2022। इससे मुझसे क्वेश्चन पूछा है आपने? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, देखिए बात ये है कि पहले तो सबको हैप्पी दिवाली और अम, दिवाली की शुभकामनाएं। और आरजू जी को देख के लग रहा है कि दिवाली आज है और कल भी है। आरजू जी ने बहुत जी जी, बढ़िया लाइटिंग काफी लगाई हुई है। खर्चा आरजू जी किया हुआ मुबारकबाद। है रोहित जी, काफी खर्चा किया हुआ, बहुत लाइट है शाइट है। और व्यूअर्स को मैं एक छोटी सी बात बता दूं, आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन मैंने उनको कहा कि फ्रेम अपना सही कर दे, तो कहते यार फिर ये जो लाइटें लगी हुई है ना ये नजर नहीं आएंगी। तो मैंने कहा लाइटें नजर आ जाए तो डी शक्ल ना नजर तो खैर, ये शर्मा हमारे जी, शो मेरी में ये तरफ इस से तरह के पाकिस्तान को बूट कर रहे हैं। हारिस क्या? मुझे मौका मिले ना मिले, बाद में मैंने कहा शर्मा जी से कहे कि मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे जी जी थैंक्स अ लॉट। देखिए बात जी ये जी है कि ये मैच तो कुछ ऐसा था जो मैं 3 ओवर पहले तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी और 1 ओवर पहले तक उम्मीद छूटी हुई थी कि जी नहीं जी जीत सकते। एक पॉइंट आ गया था जब 4 बॉल पे 15 रन, मतलब हर बॉल पे एक चौका जरूरी था, बिल्कुल। जो कि इम्पॉसिबल था। और उसके बाद जो वो भी इम्पॉसिबल था। एक नो बॉल आई, नो बॉल पे छक्का। हम्म। उसके बाद फ्री हिट पे भी गेम अच्छा। और एक रन एक वाइड बॉल आदमी कराई गई, नवाज वाइड ने बॉल हुई। वाइड बॉल की। वो नो नो बॉल का जो फ्री हिट था वो अपनी जगह कायम रहता है ना, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। डिसीजन और 2 रन बचे थे उस समय, वाइड हुई। और वाइड आप देखिए जो प्लेयर थे कितने आराम से स्ट्रेट खड़े रहे। उन्होंने कुछ ऐसा कुछ एहसास होने नहीं दिया कि बॉल आई है शायद। आराम से वो गई। ही वाज जस्ट स्टैंडिंग, कहीं बैट का मूवमेंट ही नहीं था उसमें। सेकंड लास्ट बॉल जो जी वाइड जी। थी। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। देखने वाली बात है कि इट वाज अ मास्टरपीस, बहुत अच्छा मास्टरपीस था और बहुत अच्छा गेम था। विराट कोहली ने जो आज गेम खेला है इतने प्रेशर में, कोई बड़े से वर्ल्ड का बड़े से बड़ा क्रिकेटर कोलैप्स कर जाता है इस प्रेशर में। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स कोलैप्स कर रहे थे, स्पेक्टेटर्स कोलैप्स कर रहे थे। विराट कोहली पे कितना प्रेशर बिल्कुल था आप समझिए। बट सर, वो ही वहां पे जो डिड अ ग्राउंड गुड में जॉब। खेल रहा होता है उसके ऊपर हम तो चले यहाँ पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में बैठ के टीवी पे देख रहे थे, और जो वहां क्राउड 1 लाख क्राउड बैठा हुआ था वो स्टेडियम में देख रहा था। लेकिन जो क्रीज पे खेल रहा था, कमाल कमाल। बहुत। और इतने बड़े क्राउड के सामने आपको देखा जा रहा है।
और पाकिस्तान सामने खड़ा है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई साहब जरा सा भी मिस्टेक। तो ऐसे में अब मुझे उम्मीद तो ये है कि जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो सेफली अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, लैंड करेंगे, कोई अंडे वंडे नहीं मारेगा इनके ऊपर, कोई पत्थर नहीं मारेगा, कोई आलू नहीं फेंकेगा, बट स्टिल हैपेंस। और गेम बड़ा अच्छा था, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा खेली, पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा खेला, जिस तरीके का उसकी प्रेशर तरफ उन्होंने आ रहे बना हैं, के बिल्कुल रखा। आ रहे हैं। आपने कहा ना कि अंडे टमाटर मारने वाली, तो अभी मैं जब सोशल मीडिया वगैरह और बाकी मीडिया इस वक्त मैं देख रहा था, तो लोगों ने कहा है कि यार मैच अच्छा हुआ है, क्रिकेट अच्छी हुई है, ठीक है, एक टीम ने जीतना था और एक ने हारना था, या पाकिस्तान जीता या हिंदुस्तान जीता, हिंदुस्तान जीत गया, पाकिस्तान हार गया, बट मैच हुआ, फाइट की दोनों टीम्स ने, मुश्किल से मुश्किल टाइम आया मैच में दोनों टीम्स के ऊपर, लेकिन दोनों ने किस प्रेशर को बर्दाश्त किया और आगे बढ़ी। तो ये बिल्कुल ये बात मेरे ख्याल में सब इसको पसंद कर रहे हैं। हाँ, हमारी ओपनिंग बाबर और रिजवान जो हमारे ठेकेदार हैं रन्स बनाने के, वैसे विराट कोहली को रन्स मशीन कहा जाता है। आरजू की तरफ जाऊंगा। आरजू, आप क्रिकेट के हवाले से आपसे सवाल है कि विराट को आप देखती हैं और आपने काफी खुशी भी मनाई कि जी उनकी वजह से मैं जीता। यकीनन हिंदुस्तान के लोग किसी की वजह, हार्दिक पांड्या की वजह से जीते या किसी की वजह से, लेकिन उनकी टीम जीती है। कैसा, क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच जब भी होता है उसका उसका प्रेशर सब प्लेयर्स के ऊपर, और वही रोहित भाई वाली बात की जो देखने वाले अवाम होते हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं फखर। सबसे पहले तो ये कि मुझे क्योंकि विराट कोहली बहुत पसंद है, तो मैं तो बहुत खुश हुई जब इंडिया मैच जीता है, और उसका मेन रीजन विराट कोहली थे। बल्कि सुबह को मैंने एक ट्वीट भी लगाई थी, और मुझे कुछ क्योंकि पता तो कुछ होता नहीं है मैच का कि कौन कैप्टन है और कौन नहीं है, तो मैंने जब वो गूगल में सर्च किया तो विराट कोहली और मेरे ख्याल 2021 के T20 या उसकी पिक्चर कोई निकल आई, तो मैंने वो लगा दी। खैर फिर लोगों ने मुझे बताया कि नहीं आजकल ये कैप्टन नहीं है, रोहित तो मैंने शर्मा रोहित शर्मा है, तो मैंने फिर उसको डिलीट करके, जरा भी नहीं शर्माई मैंने उसको डिलीट मारा, और मैंने दोबारा से नए जो अभी कैप्टन है उनकी लगाई जी। दाद देनी पड़ेगी आपको, दाद देनी पड़ेगी ये होता है कमाल, ये होता है कमाल। कमाल। नहीं ये तो होता है वो कमाल। अगर आरजू उस बात को हजम नहीं कर पाए कि विराट कोहली कैप्टन नहीं है, तो क्या टेंशन है? होना चाहिए था, और जब मैंने ट्वीट कर दी थी तब भी होना ये चाहिए था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को उसी टाइम विराट कोहली को जो है वो कैप्टन बना देना चाहिए था, लेकिन नहीं देखा होगा, ट्वीट नहीं देखा होगा, मिस कर दिया होगा उन्होंने। नहीं, लेकिन जय शाह साहब का, जय शाह साहब बार बार तो है कांटेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से उन्होंने कांटेक्ट किया, एक मुझ में मैं भी था कि जी अगर उनको बताया जाए कि हम अभी ड्यूरिंग द मैच चेंज कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि अच्छा नहीं लगता इतनी आवाम बैठी हुई कि रोहित ने टॉस किया और उसके बाद जो है वो विराट कोहली जो है कैप्टन, क्यों, तो इस वजह से उन्होंने रोका। शायद अभी अनाउंस कर दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि जो प्रेस तो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें अनाउंस। एनीवे विराट कोहली मुझे क्योंकि बहुत पसंद है, एनीवे कोई बात नहीं, फिर मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दी। मैंने कहा हर कोई दिल पे ले रहा था मेरी ट्वीट को, तो मैंने फिर उसके बाद नई ट्वीट लगा दी, और जो अभी कैप्टन है रोहित शर्मा, उनकी पिक्चर लगा दी। लेकिन जब मैच जीत गया इंडिया, तो मैंने दोबारा विराट कोहली की पिक्चर लगा दी। ये आप मुझे दाद दीजिए। जज्बा, अच्छा जज्बा होना चाहिए इंसान में, बिल्कुल ऐसा कोई मसला नहीं है कि गलतियां होती है। हमारे नवाज से, मोहम्मद नवाज से भी बहुत गलतियां हुई मगर आज। देखिए ना कि ऊपर वाले ने सुनी और मैच जीते विराट कोहली की वजह से। और मैं तो हमेशा वैसे बहुत खुश होती हूँ, हमेशा बहुत जश्न मनाती हूँ जब विराट कोहली अच्छा खेलते हैं, और आज भी बहुत अच्छा वो खेले हैं, और वो डिजर्व करते थे। और जब वो स्पीच देने आए हैं लास्ट में मैच के बाद, जो बातचीत की जाती है, तो वहां वो इतने इमोशनल थे कि मुझे भी रोना आ रहा था। लेकिन खैर मैं रोई नहीं, क्योंकि रवि शास्त्री लाइनर वो कह रहे थे कि बिल्कुल मैं बात नहीं कर सकता और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि यार लेकिन किस तरीके से मैं कहला हूं, नो डाउट। लेकिन और बहुत इमोशनल थे वो, और उनको देखकर मैं भी बड़ी इमोशनल हो गई थी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि आपके साथ शो है, तो फिर मेरा लाइनर खराब नहीं, हो गया लेकिन था, उनकी इसलिए मैं भूल गई। उसकी वजह ये थी, उन्होंने बोला भी फिर बाद में कि यार जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उस मुश्किल वक्त में, जब मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे क्रिकेट से मैं दूर हो गया, और बहुत लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अगर कोई अच्छा अच्छा कर रहा है तो हम तो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, स्पेशली क्रिकेट वालों की। अगर वो कुछ ऐसा वैसा कर लेता है तो फिर कहते हैं कि ये तो पता नहीं इसने कौन सा सबसे बड़ा गुनाह कर लिया। तो ये हम थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड लोग हैं, और पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, हम कहते हैं कि यार वो अगर वो रन्स करता है तो बस रन्स ही करता है। हालांकि रन्स मशीन आज भी कमेंटेटर कह रहे थे उनको, और सही कह रहे थे।
लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर रोहित से रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी आपकी मुलाकात हो उनसे, विराट कोहली से, तो बताइएगा कि उनके बहुत बड़े फैन जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं। कल परसों वो कनॉट प्लेस में छोले भटूरे खा रहे थे, मिले थे, मैं तभी बता देता उनको, आपने बताया नहीं। अच्छा, एनी हाउ, मेरे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उनसे मिलते हैं, हम लोगों को नहीं मिलते हैं। वो विराट कोहली है, और रोहित शर्मा है भाई। हम तो पाकिस्तान से मिलने उनको आएंगे। तो अभी वैसे बाहर जैसे बोलते हैं लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, ये ईद के एकदम बाद से ही शुरू हो गए थे, और आज दिवाली का दिन भी है, छोटी दिवाली आज, तो आज के दिन वैसे भी पटाखे फोड़े जाते हैं। जश्न चल रहा है, अभी थोड़ी देर में पूजा होगी और सारे घरों में लाइटिंग शुरू होगी, कल भी लाइटिंग होगी। मैं एक चीज यहाँ पे जरूर बताती चलूं लोगों को कि मेरे घर में जब मैं इतनी छोटी सी थी, जब मैं, तब से दिवाली मनाई जाती है, और मेरी मदर हमेशा से चिराग जलाती थी और हम दुआ भी पढ़ते थे। और ये दिवाली से एक दिन पहले, यानी जैसे आज की रात हमेशा होती थी जिसमें दुआ पढ़ी जाती थी, और उसके बाद चाहे वो दिवाली हो या इवन क्रिसमस से भी एक दिन पहले 24 दिसंबर को भी हमारे यहाँ यही होता था, कि अभी भी होता है कि हम उस दिन दुआ पढ़ते हैं। और आज भी मैंने चिराग जलाए हैं। अब इनमें बार-बार मैं ये देखे, मैं ऑयल लेके सरसों का तेल जो है वो इस्तेमाल कीजिए ताकि जलते रहे। और फखर कहेंगे पता नहीं मेरा शो कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इसलिए हम इसको यहीं पे बात को खत्म कर देते हैं। नहीं बिल्कुल हारिस सही की है तरफ कोई। चलते हैं। नहीं हारिस से थोड़ा सा पूछेंगे कि यार हमने क्योंकि वो और तरीके से, आप लोग तो सियासी किस्म के लोग हैं और फैंस मौजूद हैं, मैं भी फैन हूँ, खैर इंडियन टीम के भी बहुत सारे लोगों का मैं फैन हूँ, बल्कि बड़ा पेडिस्टल फैन हूँ। और पाकिस्तान में भी आज हारिस रऊफ की मैं बात कर रहा हूँ, हारिस तो अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जो एक और आकिब जावेद साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे कि यार जो छक्का मारा उसने हारिस को विराट कोहली ने, तो बिलीव मी, वो कहते हैं एज ए बॉलर, और बड़ा अच्छा बॉलर रहा है, इंडिया के खिलाफ खेला, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स पे खेला। वो कहते हैं कि यार ये अनबिलीवेबल शॉट था, इतना मुश्किल शॉट था कि यार ये खेलना, शायद कहते हैं कि आपको क्रिकेट की हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या हुआ ऐसा कि पाकिस्तान ने काफी ग्रिप मजबूत कर ली थी, लेकिन हार्दिक पांड्या और उन्होंने स्टे किया और उन्होंने स्पिन का वेट किया, और वहां पे सिंगल डबल उन्होंने जिस वक्त शादाब और नवाज के खिलाफ लेने शुरू किए, फिर बॉलिंग चेंज आया, और फिर एक रऊफ ने बहुत अच्छा ओवर फेंका जिसमें गालिबन 7 रन बने थे, सिर्फ सिंगल्स बने थे, कोई चौका नहीं लगा था। उसके बाद से मैच से ग्रिप पाकिस्तान का हटना शुरू, और आखिर में दोबारा आया। क्या ऐसी चीजें की बाबर ने, क्योंकि सुबह भी जब मेरा और आपका शो था, मैंने आपको कहा था कि यार आसिफ की जगह ये एक फास्ट बॉलर को डाल लेते तो शायद ये सिचुएशन बेहतर हो जाती। हालांकि नवाज ने आखिरी ओवर भी बुरा नहीं किया, अगर वो 9 बॉल उसकी ना होती तो बेहतरीन ओवर उसने फेंका था। जी, सबसे पहले तो शर्मा जी को एक बार फिर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद कहूंगा, और शर्मा जी के मिठाई शर्मा फिर भी वो नहीं खिलाएंगे, कल भी अब 200 दफा भी मुबारकबाद है तो मिठाई नहीं खिलाएंगे। नहीं, मिठाई तो भेजनी पड़ेगी शर्मा जी को। और कल भी शर्मा जी से मैंने कहा था कि आप 10 बंदों को और भी सेलेक्ट कर ले, लेकिन ये नहीं मान रहे थे कि नहीं शर्मा अकेला ही काफी है। तो शर्मा खैर अकेले काफी है। जब मैंने कहा कि यार विराट कोहली डटेगा, अभी अकेले काफी थे, मैं ये कहूंगा। जी बिल्कुल। फखर साहब, अभी जब हमारा शो हो रहा था, एक इनिंग जब खत्म हुआ, तो मैंने क्या कहा कि यार हार्दिक पांड्या आएगा तो वो 5-6 गेंदों में मैच का 5सा पलट देंगे, लेकिन विराट कोहली हमें डसता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, और वही हुआ। मतलब कहाँ से मैच उठा के कहाँ पे पहुंचा दिया और फिनिश किया। और फिर जब यार वो आए ना उधर स्टेज पे, तो जिस तरह से उनके इमोशन से, और बहुत एक्साइटेड था, उनसे बात नहीं हो रही थी कि किस तरह बात हुई। यार वो प्लेयर जिन्होंने 71 सेंचुरी उन्होंने स्कोर किया है, और फिर 3 साल तक वो तरसता रहे 50 के लिए, सेंचुरी के लिए, और आखिरकार उन्होंने सेंचुरी भी बना दी, 71वीं, और आज फिर एक मैच विनिंग इनिंग्स उन्होंने खेली। तो गलतियां पाकिस्तान से हुई है सबसे और पहले। फिनिश किया ना, सबसे बड़ी बात होती है कि आपका फिनिशर जो होता है वो सबसे बड़ी बात होती है कि आप एंड तक लेके गए और फिनिश करके जिता के आ गए। आप तब वहां से निकले जब आपने मैच जितवा दिया। और बिल्कुल क्लीन इनिंग्स थी उनकी आज देखे ना, उनको कोई चांस नहीं मिला था, कोई मिला आज उनको। मैं यही देखता रहा कि कोई चांस शायद दे देगा पाकिस्तान, या कोई चांस ले लेगा वो, लेकिन उसने चांस नहीं लिया। विदाउट चांस आज वो खेला है फुली। बिल्कुल साफ और शफाफ इनिंग्स थी, और बहुत ही उम्दा स्ट्रोक उन्होंने खेले, बिल्कुल मेडल कर रहा था बैट।
उनका बैट जो है वो बल्ले को गेंद को बिल्कुल मेडल कर रहा था। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ आते हैं। हाँ, पाकिस्तान की गलतियां ये भी थी, तकरीबन 15 से 20 रन अभी भी हमने कम किए हैं। उसकी वजह हमारे मेरी ट्वीट मौजूद ओपनिंग है इस प्लेयर भी पे, है। मेरी ट्वीट मौजूद है कि हमने 20 रन शॉट किए और एक बॉलर को मिस किया है, फास्ट बॉलर को। जी, हमारे जो ओपनर थे वो नाकाम रहे, लेकिन 160 तक जाना फिर उस स्टेज से जब आपके पावर प्ले में 2-3 विकेट भी गिर गई है, तो नो डाउट बहुत अच्छा इनिंग्स शान और मसूद ने पावर खेला। प्ले में खैर स्लो 32 खेला, रन थे लेकिन हमारे। आफ्टर 6 वर जी जी वी वर ऑन 32, द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बिल्कुल। पावर प्ले की सिचुएशन अगर हम देखें तो दोनों सेम थी, क्योंकि हाँ, वहां पे 34 रन एग्जैक्टली। से 7 ओवर में 2 विकेटें गिरी थी, और हमारी भी 2 विकेटें गिरी थी और 32 रन से पावर प्ले में। तो जी, बात कर रहे थे हम बैटिंग की। फिर इफ्तिखार आए, अच्छा इनिंग्स खेला उन्होंने, लेकिन इफ्तिखार और जो शान मसूद की पार्टनरशिप लगी उसमें, और हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की पार्टनरशिप में फर्क है। फर्क यह है कि हमारे जब इफ्तिखार ने अटैक किया तो शान मसूद आहिस्ता खेल रहा था। यहाँ पे जब हार्दिक पांड्या ने अटैक किया तो दूसरे एंड से विराट कोहली में जाके कोई कसर नहीं छोड़ी, लंबे लंबे छक्के उन्होंने भी 2-3 कर दिए उनको, हमारे बॉलर्स को। और फिर हारिस रऊफ को जो उन्होंने एक डीप फाइन लेग पे एक शॉट खेला, जिसके बदौलत ये मैच बिल्कुल उनके गिरफ्त में आ गया। और फिर आखिरी में नवाज ने बहुत डिसअपॉइंट किया हमें, क्योंकि यार आप इतने बड़े बॉलर है, पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया, फिर कब से मतलब 3-4 सालों से तो हम देख रहे हैं कि प्रेशर्स में बिल्कुल ओवर भी आउट करता नहीं हो है, रहे टीम प्रेशर्स में से। अच्छे ओवर भी किए हैं नवाज ने। आरिस ऐसा नहीं है कि प्रेशर में जो लास्ट ओवर है यार उसने अब कभी ना किया पीएसएल हो। के प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, पीएसएल में लेकिन आग मुझे नहीं पेशावर समझ से आ रही थी कि वाइट क्यों फेंक रहा था और फुलटॉसिस क्यों फेंक रहा था, जिसके ऊपर नो बॉल दी गई। यार ठीक है, वो बड़ा प्लेयर है और आज बहुत बड़ा मैच था, तकरीबन 93,000 लोग देख रहे थे ग्राउंड जी, में। तो बिल्कुल। एक शोर था, एक बहुत ज्यादा, और उनके सामने जो प्लेयर था यार, वो आपको पता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर विराट कोहली उनके सामने थे, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा प्रेशर था नवाज पे। लेकिन हम्म। चलो, जो भी है, 1 रन से जीती है, 1 रन से हारी, जो भी अच्छे हुआ, चक्कों की लेकिन मशीन आखिरी हमारी गेम नहीं चली, एक दफा फिर वो पुश कर गई ना आसिफ अली। यार लेकिन नहीं नहीं नहीं, बगैर इफ्तिखार उनको इफ्तिखार उनको और बीच में लाना, आसिफ को बीच में ना लाए, ये डिस्कशन खराब हो जाएगी, वैसे उनको बीच में ना लाए, मैं उनको हाँ, नहीं मानता प्लेयर। हाँ। अच्छा, एक एक आपके जी यहाँ एक अच्छा प्लेयर अभी जो आया है शान मसूद, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने आज। रोहित भाई, कल जी अगर आप देख रहे थे तो बाग स्टेलियंस टीम है चौधरी हमीद पोटी साहब की, कश्मीर प्रीमियर लीग केपीएल में, तो उसके ये कैप्टन भी हैं शान ओके, मसूद। वेरी गुड। अच्छा ओपनर है और मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ शफलिंग का किसी को समझ नहीं आती। हैदर को कभी ओपनिंग कराते हैं, कभी उसको 2 डाउन भेजते हैं, कभी 1 डाउन भेजते हैं। ये चीज थोड़ा सा खराब कर रही है हमें। और मुझे जो चीज जाती मैं अगर एनालाइज करूं मैच को, तो मुझे ये कि थोड़ा सा जो डर बाबर और रोहित के बीच में जो फर्क था, रोहित शर्मा वर्सेस बाबर आजम को अगर मैं देखूं, तो दोनों का जो फर्क था वो ये था कि उसने जो टीम सेलेक्ट की अपने प्लेइंग 11 को, उसने जिसे कहते हैं कि निडर तरीके से ब्रेवली किया रोहित शर्मा ने। और इसने डर के कि जी मैं एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाऊंगा तो शायद मैं बहुत स्कोर बना लूंगा, यार उस एक्स्ट्रा बैट्समैन के होते हुए या ना होते हुए उसने 2 रन करने थे। पहले भी उसने 2 ही किए या 3 किए, आज भी किए। उससे बेहतर तो हारिस रऊफ था, उससे बेहतर तो शहनशाह अफरीदी था, जिसने 16 रन 8 बॉलों पे बनाए। इफ्तिखार था, चले उसने पिछले जी जी हमारे 3 बैट्समैन जो ऐसे हैं, इसमें शाहीन भी शामिल है जो बॉलर है, तो वो डबल फिगर में वो दाखिल हुए हैं। बाकी अगर 6 देखें तो बैट्समैन सिंगल में नहीं कोई 4 दाखिल हुए कोई हमारे, 5। 6 बैट्समैन सिंगल डिजिट में गए हैं। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, 6 तो बैट्समैन आप हमारे सोचे सिंगल यार, डिजिट। अच्छा, दूसरी दूसरी ये है कि अगर आप ये वाली चीज करते हो, जब भी आप ग्राउंड में उतरते हो किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो या कोई और टीम हो, भाई आप क्यों डर रहे हैं हारना? अगर आप हार भी जाएं तो डर के क्यों हारे? आप डर के ना हारे, आप हारे बिल्कुल। हार जीत इज द पार्ट ऑफ द गेम। कोई ये नहीं कह सकता कि जी कभी इंडिया नहीं हारा होगा किसी से, कभी पाकिस्तान नहीं हारा किसी से, कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं हारा किसी से। ऑस्ट्रेलिया का उस दिन क्या मतलब दुर्गत बनाई न्यूजीलैंड ने, लेकिन अब क्या कहें कि जी वो, लेकिन वो निडर तरीके से खेलते हैं, ये असल बात होती है। हमारे अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम के अंदर ये डर और खौफ पहले शायद नहीं था। एशिया कप से मैंने देखा और अभी मैं उसका ये डर और खौफ देख रहा हूं। खुद भी वहां पे स्टक हुआ है, ओपनिंग कर रहा है, और जो भी बॉल उनको ऑफ स्टंप पे थोड़ी सी स्विंग होती हुई बॉल मिलती है,
तो वहां पे बाबर आजम साहब जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं लेट जाते हैं। आई डोंट नो दैट कि भाई ये तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी खेलेंगे, न्यूजीलैंड में भी खेलेंगे, इंग्लैंड में भी खेलेंगे, आपकी मर्जी की पिच तो नहीं हो सकती ना, जिस तरह इमरान खान साहब बात करते हैं। पॉलिटिकल बात की तरफ मैं नहीं जा रहा, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता। अच्छा आरजू एक जी रोहित जी प्लीज। एक काम आप तीनों कर दीजिए, मैं आपको तीनों को इस्लामाबाद आके पार्टी दूंगा या दुबई में दे दूंगा अगर वीजा नहीं मिला तो। वो जिस आदमी ने बोला था ना पिछली बार की ये इस्लाम की फतेह है, उसको वन वे सर टिकट देके अंटार्कटिका भेज दो आप। यार वो बंदा ना, यकीन करें कि वो हारिस वाली बात है ना कि उसकी अगर बात करेंगे ना तो ये सारे डिस्कशन ही गंदा हो जाएगा। उस नहीं, आदमी का फजूल वन आदमी वे वो- टिकट देके अंटार्कटिका भेज दो आप। वो सर जी वो मेरी वहां पे बात बैठ सुने, के ना, मेरी बात उनकी सुने। उनकी जगह का नाम है लाल हवेली। अब वो वहां पे बैठ के ना वो एक वो जिसे कहते हैं ना, कहते हैं तोता तोप चलाएगा। वो आप लोगों की तरफ अगर कोई मेले वेले हुए हो तो उसमें ये सारी चीजें, यार वो हवाई फायरिंग उस आदमी की, बस कर दो यार आप। मतलब कम से कम इतना मुझे पता है, जिस कॉलेज से पढ़े हैं तो वहां से मेरे कुछ टीचर्स भी निकले हैं, लेकिन उनमें और इनको मैं जब देखता हूं तो जमीन आसमान का फर्क है। शेख रशीद साहब गार्डन कॉलेज के पढ़े हुए हैं, ठीक है, और वहां से बहुत सारे लोग मैं देखता हूं, बड़े अच्छे लोग वहां से निकले, स्टूडेंट यूनियन हुआ करती थी, ये सारी चीजें। लेकिन फखर साहब जी जी हैंड ब्रेक खींच लीजिए वरना खींच हमारे जो लिया। व्यूवर्स है, जी जी हमारे जो व्यूवर्स है ना, कमेंट्स में आपने देखा कि अगर आपने ये पॉलिटिक्स इसके अंदर लाना है शो के अंदर तो नहीं हम नहीं 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 ये अनसब्सक्राइब नहीं, कर ये देंगे, पॉलिटिक्स ये तो नहीं ना ला करें रहे, आप। नहीं, ये हम पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं ला नहीं रहे है, हैं। लेकिन क्योंकि वो क्रिकेट के हवाले से उन्होंने मजाक बात की थी, तो उन्होंने वो क्रिकेट मेरे हवाले ख्याल से में बोला तो भाई, वो और व्यूवर्स दूसरी ने चीज कुछ पता लिख है भी रहे आपको, हैं कि जी कोई कहता है कि ये इस्लाम और क्या कहते हैं कि पता नहीं कुफर की जंग, किसी ने भी लिखा भी है। अब मैं कमेंट्स को क्योंकि सारों को पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो इस वजह से ऐसा नहीं है। वो सबको पता है कि यार शेख साहब आजकल वैसे अंडरग्राउंड गए हुए भाई। रोहित जी आपको भी बता दूं, आजकल वो नहीं बाहर आ रहे हैं, पता वो नहीं इमरान अब खान वो से। अंडरग्राउंड नहीं है, वो बाहर आके कैसे बोलेंगे कि इस्लाम हार गया। नहीं सर वो तो खैर ये वाली कहानी तो उनकी बड़ी चलती है, और वन ये शायद थाउजेंड बिकती भी बहुत है। ये सर वन बिकती भी थाउजेंड बहुत है। 1013 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। ये बिल्कुल बात सर, बिल्कुल ये मैं बिल्कुल ये बता रहा हूं कि इस वक्त 1000 से ज्यादा लोग हमें लाइव देख रहे हैं, और सबको यही कहेंगे थैंक यू वेरी मच। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो जो कमेंट्स आ सकते हैं थैंक मैं यू वेरी मच। मैं उसको स्क्रीन पे लेके आता हूं। लेकिन आरजू पता नहीं वो दिए जल रहे हैं कि नहीं जल रहे, जल रहे हैं, जल दिए रहा जल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है व्यूअर्स के, जो भी टीम, हम कल भी बात यही कर रहे थे, परसों भी यही बात कर रहे थे, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। क्रिकेट अच्छी हुई है, हमें ये मजा आया, जीत और हार ठीक है। पाकिस्तान में लोग कहेंगे जी हमें जीतना चाहिए, तो और हिंदुस्तान वाले चाहते हैं कि वो उनकी टीम जीते, आप लोगों की टीम जीती अच्छा खेलकर। एक मिनट हारिस हारू से पूछते हैं, जी जी वैसे जी इनकी तरफ भी एक पार्टी बनती है कम से कम, कोई मतलब मिठाई चॉकलेट यार चॉकलेट ये वाली चीजें तो। है। अब रोहित भाई तो चले दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो ये तो इस्लामाबाद में है। नहीं बिल्कुल नहीं रोहित भाई पार्टी तो मैं होगी, एक सेकंड अच्छा जी आरजू। पार्टी तो रोहित होगी भाई और वो बिल्कुल चॉकलेट्स भी होंगी, मिठाइयाँ भी होंगी। और रोहित को अब तो मैंने समझ लिया है कि किस तरह से इंडिया में भी मिठाइयाँ भेजी जा सकती है ना रोहित? हाँ, मिली चॉकलेट्स आई थी, थी आपकी, बहुत चॉकलेट्स अच्छी आई थी। थी ना, चॉकलेट्स आई अच्छा, थी ये बिल्कुल। बार बार आप लाइव पे मुझे बताती हैं कि रोहित तेरे पे चॉकलेट पहुंची थी। चीमा साहब फिर भी आपको चॉकलेट नहीं देंगे, गारंटी ले लो मुझसे। कोई मुझे उन्हें शर्म उनकी नहीं आएगी। मुझे उनकी ये चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये पता नहीं उसके अंदर कौन सा चूहे मारने की दवाई डाल के दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए मुझे चाहिए भी नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि नहीं मैं जता नहीं रही, बिल्कुल बहुत छोटी सी थोड़ी सी चॉकलेट सी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब समझ आ गई है कि इंडिया कम से कम चॉकलेट्स अच्छा भेजी एक जा दोस्त सकती है। हमारे कह रहे हैं, विजय मौर्य कह रहे हैं कि जी इस्लाम हार गया। तो मेरे दोस्त, ना इस्लाम जीता ना हारा, ना हिंदुइज्म जीता ना हारा। हिंदुस्तान की टीम अच्छा खेली, वो जीत गई। पाकिस्तान की टीम ने गलतियां की, वो हार गई, एंड दैट्स इट। हाँ शेख साहब वाली बात आपसे बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं, जो रेत भाई ने भी याद दिला दिया। हम वैसे भूलते नहीं शेख साहब को, हम हर मौके पे याद करते हैं, क्योंकि वो है इस किस्म के आदमी कि वो कहते हैं मैं आप लोगों को अपना भूलने नहीं दूंगा। जी आरज़ू आप नहीं, कुछ मैं कह रही हैं? प्लीज कंटिन्यू। नहीं मैं बस यही कह रही थी, और ये कि फेस्टिवल है तो ऑब्वियसली मैं तो खैर चाह रही थी अगर कोई मुझे गद्दार डिक्लेयर ना कर दे कि मैं इंडियन टीम के साथ थी, और मैं चाहती थी कि दिवाली के दिन सब लोग खुश रहें, क्योंकि अगर हम लोग जीत जाते तो यकीनन इंडिया में बहुत लोग अपसेट हो जाते। और कल फेस्टिवल भी है, बल्कि आज से ही फेस्टिवल है, और मैं चाह रही थी कि लोग खुश रहें। और उसका क्या, हम अगली बार जीत जाएंगे ऐसा तो चलता ही है खेल में, और होता रहता है। लेकिन बहुत खुशी हुई कि खेल बहुत अच्छा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि आखिरी मिनट तक समझ नहीं आ रही थी
कि आखिर में मुझे वैसे भी समझ नहीं आती, लेकिन यकीन मुझे नहीं इस नहीं बार नहीं वैसे ही समझ नहीं आ लेकिन रही। लेकिन वाकई में ये वाली बात बिल्कुल सही कह रही हैं कि आखिर तक किसी को ये पता नहीं था कि यार मैच किस तरफ जा सकता है, और ये शायद इंडियन फैंस, क्योंकि रोहित शर्मा साहब ने टॉवल शोल्डर्स पे डाला हुआ था और वो खड़े थे डगआउट में, बैठे हुए नहीं थे, और बड़े मतलब कभी खुश हो जाते थे, कभी थोड़ा से उनके फेस पे जो सिचुएशन थी जैसे टेंस होती थी कभी तो खुशी फेस पे करते थोड़ा हाँ। सी, हाँ हाँ, तो ये चीजें हम देख रहे थे डगआउट में। जैसे ही कुछ चौका लगता था तो वो जिसे कहते हैं क्लैपिंग करते थे, लेकिन जब कोई बॉल मिस हो जाती थी, विकेट तो खैर नहीं गिरी थी, विकेट तो 4 के बाद ऐसे पक्के हो गए ना, मुझे तो वो कहते हैं ना राहुल ड्रेविड दी वॉल, उनको टाइटल मिला था तो मुझे वो याद आ गए थे कि उसी तरह का सीन हो गया था कि वो बस वो खड़े हो गए थे और खड़े हो गए थे, और दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या, भाई आप इस तरह ना क्या करें, मतलब ये गलत बात है, इस तरह खड़े होके फिर ये रन बनाए जाओ, तो विकेट थोड़ी सी एक जी हाथ दे देनी चाहिए थी। हाँ जी शर्मा हारिस। जी से मेरी जी एक सवाल है मेरा शर्मा जी से। हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। जी आपके रोहित शर्मा आपके बड़े फेवरेट है, तो क्या हो जाता है पाकिस्तान के खिलाफ अगर बात करें 3-4 सालों के पिछले, तो एशिया कप में देखे अभी वर्ल्ड कप में देखे वो फ्लॉप हो जाते हैं। आपने तो बड़े वो मतलब नाज से उनका नाम लिया कि यार और किसी कोई नहीं चाहिए, बस रोहित शर्मा चाहिए और वो अकेला काफी है, तो कब तक चलेगा ऐसा? नहीं नहीं, आज तो देखिए, जो कोहली ने जो काम किया है वो कमाल का काम है। कोई, मुझे तो नहीं लगता कि वर्ल्ड के कितने प्लेयर्स कर सकते हैं इतने प्रेशर में जो खेले हैं। एक इम्पॉसिबल काम को उन्होंने पॉसिबल किया। हाँ, रोहित शर्मा भी बहुत बार अच्छा खेलते हैं, बट ऑफ कोर्स मेरा पाकिस्तान उनका कोई रिश्ता नहीं है। एक बात आपको बता नहीं देता नहीं हूँ, खैर मैं बात यूपी कर का रहने वाला हूँ, वो महाराष्ट्र के हैं। नहीं नहीं नहीं, आप हम भी नहीं कर उसके सकते अब। उनके फैन अच्छा, हैं, और मुझे लगा कि वो भी अच्छा लोग एक छोले भटूरे कहीं बेच रहे होंगे तो आपको मिल गए। नहीं 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 नहीं, वो महाराष्ट्र से है भाई, वो वो विराट ही कोहली साहब मिले थे महाराष्ट्र। इनको, खैर वो एक अच्छा एक एक दोस्त ने जो है लोकेश साहब ने एक कमेंट किया, उस कहते हैं कि दिस इज व्हाई इमाद वसीम इज वे अहेड ऑफ नवाज, नवाज इज नॉट कंसिस्टेंट, और क्या लिखा हुआ, एंड नो मैच टू इमाद व्हाइल इट कम्स टू T20। मैं एग्री कर रहा हूं लोकेश साहब से बिल्कुल, कि जब हम ये बात करते हैं तो हमने देखा हुआ है इमाद वसीम को कि ओपन करवाते रहे हैं। शाहिद अफरीदी जब कैप्टन थे, यूनुस खान के उसमें तो खैर नहीं थे गालिबन, शाहिद अफरीदी के अंडर हारिस आपको याद होगा, मुझे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जी जी शायद उस बिल्कुल वक्त बिल्कुल। केले थे गालिबन। तो ओपन कराते रहे, मोहम्मद हफीज ओपन ओवर करते थे, पहला ओवर करते रहे, और इमाद वसीम भी पहला ओवर करते रहे T20 का। तो आपकी बात बिल्कुल और दुरुस्त फखर है कि उनको मार कम पड़ती है, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते रहे, नो डाउट अबाउट इट, आई एग्री विद यू। जी जी, और अगर उस्मान कादर ट्रेवल कर सकता है शादाब खान के साथ, जी तो नवाज के साथ फिर इमाद वसीम का क्या मसला यार? उनको वो ऑलराउंडर भी है, अच्छा ठीक है, बैटिंग में भी वो करके देता है, तो थोड़े बहुत रन वो करता है, लेकिन बॉलिंग के अगर उनकी एवरेज देखे, इकोनॉमी देखे, तो वो वर्ल्ड क्लास है, नंबर 1 भी रहे। तो इस बात की बिल्कुल। नहीं समझ आई कि उसको क्यों यहाँ पे आके टीम पे बिठा दिया है। लेकिन अब जी 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 रोहित भाई। मैं ये सही हैरिस साहब से पूछना चाहूंगा, हमारा वो जो प्लेयर है अमरदीप, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? कौन से? अर्शदीप। यस, अर्शदीप। अर्शदीप, अर्शदीप, हाँ वाह यार जी जी उसको। जी अच्छा अर्शदीप हमारे साथ बात कर लो, फिर नहीं नहीं बताता हूँ। नहीं रोहित साहब, जी जी उनको तो उन पे आना था मैंने, लेकिन वो बॉलिंग वाले डिपार्टमेंट जो है उसको थोड़ा सा लेट डिस्कस करना था, लेकिन चले ठीक है आपने पूछ लिया। रोहित ने अर्शदीप ने जो है आज कमर तोड़ दिया पाकिस्तान टीम की, यस क्योंकि उन्होंने अर्लियर जो 2 विकेट हासिल किए, तो वो मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा किरदार अदा किया है इस जीत में भारत के लिए। अर्शदीप देखे वो एशिया कप में उन्होंने कुछ गड़बड़ की थी आखिरी ओवर में, तो बहुत क्रिटिसिज्म भी उन पे हुआ था और काफी प्रेशर में आ गए थे। और रोहित को अगर आप देखें तो उस मैच में वो रोहित के पास गया, कुछ कहना चाहता था, लेकिन रोहित ने उसको इग्नोर किया, वो चल दिए। तो रोहित को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस लड़के को जिस तरह से ये कमबैक उन्होंने किया है और जिस तरह से सपोर्ट किया है बाकी जो मैनेजमेंट है, तो आउटस्टैंडिंग यार। आज तो वो शामी और भवेश्वर कुमार उनके सामने बिल्कुल फीका पड़ गए। नहीं, आउटस्टैंडिंग हालांकि बॉलिंग। बेनवेश्वर ने 4 ओवर्स किए और बड़ी अच्छी पेस के साथ बॉलिंग भी की और बहुत अच्छा स्विंग भी कर रहे थे, लेकिन अर्शदीप तो ने पता नहीं शायद एक बॉल एक में एक चीज हुई थी। जिस वक्त वकार यूनुस और वसीम अकरम खेला करते थे, तो अगर वसीम अकरम प्रेशर डालते थे तो वकार यूनुस विकेटें लेते थे, फिर वकार यूनुस और शुएब अख्तर जब खेलते थे तो वो प्रेशर डालते थे और शुएब अख्तर विकेटें लेते थे, फिर आसिफ और शुएब का ये मैंने देखा, फिर आसिफ और मोहम्मद आमिर का मैंने ये देखा।
तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बिनेश कुमार ने जो बॉलिंग की, उन्होंने प्रेशर डाला था पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उसकी लाइन और लेंथ एक्सेप्शनल थी, वो विकेट उन्होंने नहीं ली, लेकिन बॉलिंग इतनी क्लास बॉलिंग की है कि जिसकी वजह से अर्शदीप का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई था। नो डाउट इसमें कि उसकी मेहनत है, वो यंग बॉलर है इंडिया के पास, कोशिश कर रहा है और बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और दूसरी बात, जब 2 ओवर हार्दिक पांड्या से करवाए, 18 रन दिए, कोई विकेट नहीं थी, फिर लास्ट 2 ओवर्स में उन्होंने 12 रन दिए और 3 विकेटें ले ली। तो ये यहाँ पे आपकी कैप्टेंसी, आपका यूटिलाइजेशन ऑफ योर बॉलर्स, आपके पास जो एसेट्स है आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, और आपने पांड्या को क्यों डाला, ये चीज रोहित शर्मा ने बता दी कि भाई मैं वैसे नहीं डाला हुआ, इस वजह से कि एक बड़ा जेन्युइन किस्म का इस वक्त टॉप का ऑलराउंडर है, और उसने प्रूव किया। अगर वो, मैं कहता हूं कि विराट कोहली इज द किंग, वैसे किंग है, नॉट फॉर टुडे, बट अगर उनके साथ हार्दिक पांड्या क्रीज पे ना खड़े होते और विकेट दूसरे एंड से गिर रही होती तो उनके लिए फिर काम ज्यादा मुश्किल होता। लेकिन जो 63 रन की गालिबन पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुई, उसने मैच को चेंज करके दिया। और उसको ये पता था, विराट कोहली को भी ये पता था कि यार हार्दिक पांड्या लंबे शॉट्स खेल सकता है। और अगर आपको याद हो, कोहली ने एक चौका मारा था, कोई चक्का नहीं था उस वक्त, 87 मीटर का जब चक्का लॉन्ग ऑन पे गालिबन मारा उसने, मुझे याद नहीं पड़ा, नवाज को पड़ा वो। उसके बाद 2 चक्के फिर शायद उसने मारे, कोहली ने, विराट कोहली ने। तो ये चीजें होती हैं कि आप किस तरीके से लेके चलते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके कैप्टन का, आप अपने प्लेयर्स के ऊपर, और उनको कॉन्फिडेंस देना कि बेटा आप, मतलब आपके पीछे हम खड़े हैं। फील्डिंग उनको सपोर्ट कर रही थी, उनकी बॉलिंग को भी, और वो जिस लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे, तो अगर फकर जी ऑलराउंडर्स विच विन मैचेस, तो हार्दिक पांड्या ने आज ये चीज दिखाई, बहुत अच्छी क्लास दिखाई है। मैं कहता हूँ क्लास दिखाई है रोहित भाई, मैं कमाल दिखाया उस आदमी ने। मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान की पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी थी आज, बहुत अच्छी सर थी। मैं ये बिल्कुल आई रियली अप्रिशिएट दैट। वाकई हमें, मुझे खुद हैरान, कैचेस मिस नहीं किए, कोई मिस फील्ड नहीं हुआ, रन आउट किए इन्होंने, और प्रेशर डाल के रखा इंडिया के ऊपर। हालांकि इंडिया का बिटवीन द जो रनिंग बिटवीन द विकेट है बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो रन्स लेने इतने आसानी से नहीं लेने दे रहे थे। अगर बड़े शॉट जिस तरह खेल के छक्का मार लेते हैं विराट कोहली या फिर हार्दिक पांड्या, तो वो तो एक अलग बात है, और उसको भी आसिफ अली ने रोकने की कोशिश की थी, उस एक चक्का गालिबन जो 9 बॉल पे लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको नहीं रोक सके। हारिस आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, मैं आरजू जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। 1493 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। आरजू जी, अब आपका कल का क्या प्लान है? नेक्स्ट, अभी एक मैच और हो सकता है यहाँ पे हमारा, अब आपका कल का दिवाली का क्या प्लान है? लाइटिंग बड़ी अच्छी लग रही है पीछे, और इसके बाद एक मैच और होगा तो आप लोग लाइव जरूर करेंगे। कल का क्या प्लान है आपका दिवाली का? मेरा तो यही प्लान है कि जाहिर है मिठाई लाई जा चुकी है, चॉकलेट्स भी लेकर आ गई हूँ, और शो करूंगी, और एक शो तो आपके साथ भी है, आपके चैनल पर भी है, और वो दिवाली का शो हम करेंगे, और बस खाना पीना चलेगा, और क्या होगा। बाकी तो मैचेस तो जब भी मेरे ख्याल चल ही रहे, और आगे भी शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच आए। नहीं, इंडिया पाकिस्तान का अब पता नहीं आगे का, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में पता नहीं, अगर दोनों पहुंच जाते हैं तो शायद फिर हो सकता है। हाँ जी, हारिस आप कुछ कह रहे हैं? जी हारिस। मैं पांड्या की जो इनिंग्स है आज की, मैं उन पे बात करूंगा जी। पांड्या के अगर ये 40 रन पांड्या के ना होते ना आज, तो मैच का रिजल्ट जो है अब कुछ और होता। ठीक है, विराट कोहली नो डाउट अच्छा खेले, लेकिन वो 82 स्कोर कर गए, और फिर जो साथ दिया है पांड्या ने 40 रन का, तो वो बड़े क्रूशियल भी थे, और एडवांटेज भी हुआ इंडिया को। तो 40 रन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और द रन्स मशीन जिसको कहा जाता है विराट कोहली को, आज उसने एक दफा फिर, वैसे तो ये पहली दफा नहीं था 71 सेंचुरीज करना। गालिबन तेंदुलकर साहब की 100 है ना? हाँ, 100 सेंचुरीज है वनडे और उसके अंदर। लेकिन इस मॉडर्न उसमें क्रिकेट में यार, मैं कहता हूँ स्ट्राइक रेट और जी उनकी तो 100 है, लेकिन ये 100 करके
नहीं, बिल्कुल फिट है, ज़बरदस्त किस्म का उनका नज़र आ रहा है, फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है। वो फील्डिंग से आपको अंदाज़ा हो जाता है और वो जिस तरह रनिंग आज कर रहे थे, 2-2 3-3 रन्स ले रहे थे, तो नो डाउट अबाउट इट किस तरह का अगर आपके मिडल ऑर्डर में बैट्समैन आपके पास हो, तो आपको फ़िक्र नहीं होती कि आपकी 4 विकेटें गिर गई 40 पे और उसके बाद आप 160 को चेज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बॉलिंग साइड के खिलाफ और फील्डिंग भी नो डाउट जिस तरह रोहित भाई ने कहा बहुत अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद चेज़िंग की, उन्होंने मैच जीता। रोहित भाई को एक दफा फिर मैच की भी मुबारकबाद, इसके साथ साथ दिवाली की भी, और जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उन सबको कहेंगे हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय कीजिए। अभी गालिबन 2 दिन छुट्टी आ रही है। कल सुमित पीर साहब मुझे बता रहे थे कि मंडे और ट्यूसडे ऑफिशियल हॉलीडे होगा दिवाली की वजह से, तो एंजॉय कीजिए और आप सबको, आपकी फैमिलीज को बहुत बहुत मुबारकबाद। एंड थैंक यू वेरी मच रोहित भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि दिवाली यानी चांद रात है आज और आप हमारे साथ शो में आए। once again thanks a lot and Arzu ji, thank you very much for joining the show. Haris, the last word from you. हारिस के पास मेरे ख्याल डिले ऑडियो जा रहा है मेरे ख्याल से। जी हारिस प्लीज। अच्छा, वो पड़ोसी आई का थिंक सो वाईफाई उसने हैक करके उसने कोई और वो पहना हो, जिस तरह हम हमारे दुबई स्टूडियो से कोई आ रहा होता था चैनल पे, तो उसमें फिर वो कहते थे, हमें इंजीनियर कहते थे कि पता नहीं कितने सेकंड का डिले आता है, तो लैप्स बातों 3 में इस तरह सेकंड होता का। था। लेकिन खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपने शो ज्वाइन किया, बोथ ऑफ यू एंड हारिस एंड व्यूअर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। आई विल बी साइनिंग ऑफ। क्रिकेट का मेला जो है वो चल रहा है और आपके साथ ये जो सिलसिला ये जुड़ा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।